गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7 में सामाजिक विज्ञान में पाठ 5 स्थान और समय में भाग 2 पढ़ेंगे। बच्चों, भाग 1 हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं और पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, अब हम आज भाग 2 शुरू करते हैं। बच्चों, हमने मुख्य देशांतर रेखाओं में पहली देशांतर रेखा ग्रीनविच रेखा भाग 1 में हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी मुख्य देशांतर रेखा, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अर्थात इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। ओके बच्चों, तो 180 अंश देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। जो रेखा 180 अंश से होकर गुजरती है उस रेखा को हम अर्थात उस देशांतर रेखा को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यह कि रात के 12 बजे के बाद हमारा दिन बदल जाता है अर्थात तारीख बदल जाती है। तो वह उसका मूलभूत कारण क्या है कि यह 180 अंश की देशांतर रेखा जब यह हम लांघते हैं तो हमारी तारीख बदल जाती है। अर्थात जब पृथ्वी अपनी दूरी पर गोल घूमती है और इस देशांतर रेखा को दांकती है तब हमारा दिन बदलता है। ओके बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर में से गुजरती है। वह कुछ स्थानों पर ठीक 180 अंश देशांतर पर नहीं है, इसलिए वह थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी की गई है। आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि ये जो लाल रंग की रेखा खींची गई है यह टेढ़ी मेढ़ी है। ओके बच्चों, इसका मूलभूत कारण यह है कि अगर इसे टेढ़ी मेढ़ी ना किया जाए तो अगर यह सीधी खींची जाए तो कुछ टापुओं की ज़मीन पर से होकर गुजरेगी, जिससे कि एक ही टापू पर एक ही देश में एक ही दिन में 2 तारीखें हो जाएंगी। इसलिए बच्चों हमें हमारा समय अंतराल ना बिगड़े और प्रतिदिन में प्रति तारीखें निरंतर चलती रहें, इसलिए इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को टापुओं पर से टेढ़ा कर दिया गया है। ओके बच्चों, रेखा को समुद्र की तरफ टेढ़ा करके खींचा गया है, जिससे यह देशांतर रेखा टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं पृथ्वी की सबसे बड़ी घड़ी अर्थात सूर्य की। किसी भी स्थान का समय आकाश में सूर्य का स्थान है, इस पर से तय होता है कि पृथ्वी पर के स्थानों का समय देशांतर रेखा की सहायता से निश्चित किया जाता है। ओके बच्चों, तो पृथ्वी की सबसे बड़ी घड़ी क्या है? सूर्य है। सूर्य को ध्यान में रखकर हम पृथ्वी पर के किसी भी स्थान का समय देशांतर रेखा की सहायता से निश्चित करते हैं। पृथ्वी पर 24 घंटे में एक परिभ्रमण पूरा करती है। हमारी पृथ्वी 24 घंटे में एक परिभ्रमण पूरा करती है। देशांतर रेखाएं कुल 360 हैं। ओके बच्चों, इस तरह 1 घंटे में 15 देशांतर रेखाएं सूर्य के सामने से होकर गुजरती हैं और प्रत्येक एक देशांतर को गुजरने में 4 मिनट लगता है। इस तरह आसपास के 2 देशांतरों के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। इसी तरह पृथ्वी के अलग अलग स्थानों में देशांतर अनुसार समय भी अलग अलग होता है। तो बच्चों, आप लोगों ने यह ध्यान दिया होगा कि हम जिस शहर में रहते हैं उस शहर का समय और अन्य शहरों के समय में कुछ मिनटों का अंतर देखने को मिलता है। तो वह अंतर क्यों होता है? क्योंकि यह देशांतर रेखाएं
है। तो इसी 4 मिनट के बीच के समय अंतराल को हम अलग अलग समय के अनुसार जानते हैं। जिसे कि आपने नोटिस किया होगा या ध्यान दिया होगा कि शहर की अपेक्षा गांव में जल्दी रात हो जाती है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इसका कारण यही है देशांतर रेखा के गुजरने के बीच का अंतर। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं स्थानीय समय की, अर्थात लोकल टाइम की। जो देशांतर रेखा ठीक सूर्य के सामने होती है, उस देशांतर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर के 12 बजे हैं ऐसा माना जाता है। अर्थात जो देशांतर रेखा सूर्य के सामने ठीक सामने होती है, तो उस देशांतर रेखा के आसपास के सभी देशों और स्थानों पर 12 बजे ऐसा समय माना जाता है। इस प्रकार मध्याह्न के अनुसार निश्चित किए गए उस स्थान के समय को स्थानीय समय कहते हैं। ओके बच्चों, एक ही देशांतर पर स्थित अलग अलग स्थानों का स्थानीय समय एक ही होता है, जबकि एक ही देश में अलग अलग स्थानों का स्थानीय समय अलग अलग होता है। अर्थात समय देशांतर रेखा पर निश्चित किया जाता है। बच्चों, जिस स्थान पर देशांतर रेखा अर्थात जिस देश पर देशांतर रेखा गुजरती है, उन सभी देशों पर एक ही समय गिना जाता है, परंतु जिन देश के अंदर जिन राज्यों से देशांतर रेखाएं गुजरती हैं, उन राज्यों का समय भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थानीय समय अलग अलग हो तो देश के व्यवहार में अव्यवस्था पैदा होगी। ऐसी अव्यवस्था कैसे चल सकती है, इसके निराकरण के लिए हमें क्या करना चाहिए, आइए हम इसे समझते हैं। अर्थात देशांतर रेखा की वजह से अलग अलग स्थानीय समय पर अलग अलग समय होने के कारण अगर हमारे समय अंतराल और हमारी व्यवस्था में तकलीफ़ें होती हैं, तो उसके निराकरण के लिए अर्थात उसके उपाय के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसे हम समझते हैं। उदाहरण स्वरूप हम समझें तो जैसे कि हम हमारे घर से 5 बजे स्कूल के टाइम से पहुंचते हैं, परंतु स्कूल के निकलने का टाइम क्या होता है, 5:30, परंतु हमें घर पहुंचते पहुंचते अधिक समय लग जाता है। तो उसका कारण क्या है, देशांतर रेखा। ओके बच्चों, अब हम इसके उपाय के बारे में समझते हैं, जिसे हम प्रमाणिक समय कहते हैं। ओके बच्चों, देश के मध्य भाग में स्थित किसी भी स्थान या स्थानीय समय पूरे देश का समय माना जाता है। ओके बच्चों, जैसा कि देश के मध्य भाग में जो देशांतर रेखा गुजरती है, उसी स्थानीय समय को पूरे देश का समय माना जाता है। अर्थात देश में किसी भी एक देशांतर के आधार पर संपूर्ण देश में एक ही समय निश्चित किया जाता है, जिसे हम प्रमाणिक समय कहते हैं। ओके बच्चों, जैसे कि हमारे भारत में पूरे भारत का समय माना जाता है। ओके बच्चों, जैसे कि हमारे देश का प्रमाणिक समय इलाहाबाद से गुजरने वाली 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा पर से निश्चित किया जाता है। तो बच्चों, हमारे भारत देश का समय अंतराल कहाँ से निश्चित किया जाता है, इलाहाबाद से। अर्थात इलाहाबाद के मध्य से होकर 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। तो उस समय का पूरे भारत का समय माना जाता है। अर्थात अगर वहाँ दोपहर के 12 बजे हो तो संपूर्ण देश अर्थात पूरे देश में दोपहर के 12 बजे ऐसा समय माना जाता है। इससे पूरे देश के संचालन में समय व्यवस्था बनी रहती है। ओके बच्चों।
तो इस प्रकार हम देश के संचालन और बढ़ने वाली तकलीफ़ों और नुकसानों से निराकरण पा सकते हैं। ओके बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आपके लिए कुछ जानकारी है जो इस पाठ से जुड़ी हुई है, तो उसे हम थोड़ा समझ लेते हैं। ग्रीनविच रेखा से कोई स्थान पूर्व में हो तो उसे देशांतर के आंकड़े से पूर्व अर्थात पू लिखा जाता है। यदि पश्चिम में हो तो प डॉट लिखा जाता है। ओके बच्चों, अगर कोई भी ग्रीनविच रेखा पूर्व से होकर गुजर रही है तो वहाँ पर हम पू लिखकर समझाया जाता है, और अगर वह ग्रीनविच रेखा पश्चिम से होकर गुजरती है तो स्ट्रेट लाइन कहते हैं। अगर हम उसे संक्षेप में, अगर शॉर्ट में कहें तो IDL कहते हैं। पूर्व पश्चिम क्षेत्र में बड़े हों ऐसे देशों में एक से अधिक प्रमाणिक समय होते हैं। विषुववृत्त से कोई भी स्थान उत्तर या दक्षिण में है, यह दर्शाने के लिए उस स्थान के आंकड़े के साथ उत्तर में U या दक्षिण का द लिखा जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि विषुववृत्त रेखा किस गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध की गणना कर रहे हैं हम या दक्षिणी गोलार्ध की। दो अक्षांश वृत्तों के बीच वास्तविक जमीनी सतह पर लगभग 111 किलोमीटर का अंतर होता है। दो देशांतरों के बीच का अंतर केवल विषुववृत्त पर लगभग 111 किलोमीटर का होता है। तो बच्चों, हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ओके बच्चों, तो हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।